अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने अपना हैरत अंगेज फैसला सुनाया कि वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को वज़ीर-ए-आज़म की ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस बैरिन विश्नोई ने चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की जानिब से पीएमओ के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को दिए गए इस हुक्म को कालादम करार दे दिया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के PIOs को पीएम मोदी की डिग्री की तफसीलात देने की हिदायत दी गई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने इसके साथ ही अर्जी गुजार अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। CIC के फैसले की मनसूखी और जुर्माना आयद होने पर केजरीवाल ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ साल कबल ही PM की डिग्री सर्टिफिकेट की तफसीलात मांगी थी। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अरविंद केजरीवाल की अर्जी को गुमराहकुन और गैर ज़रूरी करार दिया और कहा कि ऐसी अर्जियों को मुस्तरद कर दिया जाना चाहिए। रामनवमी के जुलूस के सबब मुल्क के कई हिस्सों में फिरकाना तशद्दुद और तसादुम की इत्तलात आई है, लेकिन पुलिस और इंतजामिया के बरवक्त इक़दाम की वजह से हालात इसी वक्त काबू में आ गए। मगर मगरबी बंगाल की दारकूमत कोलकाता के जुड़वां शहर हावड़ा में गुज़िश्ता रोज़ हुए तसादुम आज दीगर इलाकों तक फैल गया। इस दौरान न सिर्फ पथराव और दो मज़ाहिब के लोगों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हो रही है, बल्कि आगजनी भी की गई, जिसकी वजह से पूरे शहर का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गुज़िश्ता रोज़ की झड़पों से सबक लेते हुए हावड़ा पुलिस ने तमाम हसास इलाकों में भारी नफरी तैनात कर दी थी, जबकि मुतासरा इलाकों में भी थोड़ी ही देर में हालात काबू में पा लिया गया। वज़रे के रामनवमी के जुलूसों के दौरान हावड़ा शहर के काजीपुरा इलाके में दो ग्रुपों के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस ने बताया कि इलाके में कई गाड़ियों को नजरआतिश किया गया और दुकानों में तोड़फोड़ मचाई गई। रामनवमी पर जुलूस के दौरान गुजरात बंगाल के बाद बिहार के सासाराम में भी तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। इस दौरान पथराव, गाड़ियों की तोड़फोड़ और कई झोंपड़ियों नुमा दुकानों को आग लगा दी गई। शहर के गोला बाजार की तरफ जाने वाली सड़कें ईंटों और पत्थरों से ढकी हुई है। इलाके में कशीदगी का माहौल है, जिसके पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। सासाराम का गोला बाजार, कादरगंज, मुबारकगंज, चौखंडी और नौरत्ना बाजार मुकम्मल तौर पर बंद है। DM धर्मेंद्र कुमार और SP विनीत कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि हालात काबू में हैं, ताहम दोनों फरीकीन के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। वज़रे के रामनवमी के मौके पर मुल्क में तशद्दुद के कई वाक़यात पेश आए हैं और हर तशद्दुद में पुलिस की मौजूदगी में शरपसंद ये कार्रवाई अंजाम दिए हैं। क्या ये मनसूबाबंद फसाद था जो खौफ पैदा करने की एक कोशिश है या फिर सियासी खेल? नाज़रीन, आप कमेंट के ज़रिए अपने ख्यालात पेश कीजिएगा। अपने तासुरात से हमें और हमारे नाज़रीन को वाकिफ़ करवाइएगा। महाराष्ट्र की सियाही दारुलहुकूमत कहलाने वाले औरंगाबाद शहर की पुलिस ने महाविकास अघाड़ी को 2 अप्रैल को शहर में मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल ग्राउंड में रैली मुनक्किद करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन साथ में कुछ शराइत भी आयद किए हैं। इस रैली में साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, अपोजिशन लीडर अजीत पवार और रियासती कांग्रेस सदर नाना पटोले खुसूसी तौर पर मौजूद रहेंगे, जबकि तीनों पार्टियों के इत्तेहाद का यहाँ पर ज़बरदस्त ताकत का मुजाहरा भी होगा। औरंगाबाद में होने वाले फिरकाना तशद्दुद के बाद रैली की इजाज़त देने पर सियासत भी उरूज पर है। बीजेपी और शिंदे ग्रुप इजाज़त मनसूख करवाने के दर पे हैं, जबकि MVA के लीडरान हर कीमत पर रैली मुनक्किद करने का तय कर बैठे हैं। महाराष्ट्र के वसती शहर औरंगाबाद में पुलिस ने उस वक्त 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जब उन्होंने पुलिस स्टेशन पर हमला किया। पुलिस ने बताया कि औरंगाबाद के कैराटपुरा इलाके में राम मंदिर के करीब 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के बाद सूरत हाल को काबू में लाने की कोशिश करने वाले पुलिस जवानों पर संगवारी की गई, जिसमें 12 अफराद बशमुल 10 पुलिस जवान जख्मी हुए। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शल बरसाए, जबकि गोलियां भी चलाई गई। तशद्दुद के दौरान जख्मी हुए 51 साला शेख मुनीर उद्दीन का कल रात अस्पताल में इंतकाल हो गया। ताहम पुलिस ने यह वाज़ेह नहीं किया कि वो किस वजह से जख्मी हुए थे। पुलिस स्टेशन के अहदेदारों ने बताया कि तशद्दुद और फसाद के इल्ज़ाम में बरकत शेख, शेख अतीक, सद्दाम शाह, शेख ख्वाजा, शारिक खान, सैयद नूर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बल्दाना जिले के शेख सलीम को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने आज 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम को मसनूई करार देते हुए कहा कि हम सिंधु और सिंध प्रदेश को भूल नहीं सकते। भगवत ने भारतीय सिंधु सभा के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब से खिताब किया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सिंधी बरादरी के मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। हेमो कॉलोनी के 100 साला यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा इस तकरीब में भगवत ने कहा कि मसनूई तकसीम की वजह से सिंधी समाज के लोग हिंदुस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में आए। यह दर्द आज भी हर किसी के जहन में है। वो अपनी ज़मीन और सब कुछ छोड़ कर आए। उस वक्त की नस्ल की यादों में आज भी सब कुछ मौजूद है, लेकिन इस समाज की नई नस्ल को जो यहाँ पैदा हुए हैं
इसे इस बात से रोशनास कराना पुरानी नस्ल की ही जिम्मेदारी है। उन्होंने मुल्क की तकसीम के तनाजुर में कहा कि जिस्म तकसीम हुआ है लेकिन जिस्म ज़्यादा देर तक तकसीम नहीं रह सकता। अब तो पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं कि गलती हो गई, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान को हमला करना चाहिए, क्योंकि हमारी सकाफत और शिनाख्त हमला आवर के तौर पर नहीं, लेकिन हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा और अखंड भारत दोबारा बनेगा। भगवत ने कहा कि वो ये नहीं जानते कि ये सब कैसे होगा, लेकिन ये ज़रूर होगा। ममनुआ दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन के अरकान होने और मुल्क में 2007 के बाद से रोनमा हुए बम धमाकों की मुबैना साजिश रचने के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार 10 मुलजिमीन में से 3 मुलजिमीन को पटियाला हाउस स्टेशन अदालत के जज शैलेंद्र मलिक ने मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने दिफाई वकला की चार्ज फ्रेम पर बहस के बाद मुलजिमीन अब्दुल वाहिद, हरीस खान और मंजर इमाम को मुकदमे से बरी करते हुए बकिया मुलजिमीन के खिलाफ UAPA कानून की दफ़ात 19, 39, 38 और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमे कायम किए जाने का हुक्म जारी किया। मुलजिम अब्दुल वाहिद को जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी ने कानूनी इमदाद फराहम की थी। एडवोकेट MS खान ने मुलजिम अब्दुल वाहिद, जिसका ताल्लुक भटकल से है, इनकी जानिब से बहस की थी। अब्दुल वाहिद को 20 मई 2016 को कौमी तहकीकाती एजेंसी ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली से गिरफ्तार किया था। दिल्ली में 2 BJP कायदीन सियाराम शाकिया और धीरज प्रधान की जानिब से एक ताजिर से 15 लाख रुपए की रिश्वत का मुतालबा करने पर इनके खिलाफ एक जबरी वसूली केस दर्ज कर लिया गया। जिला द्वारका के डबरी पुलिस स्टेशन में 29 मार्च को एक FIR दर्ज की गई थी। बताया जाता है कि प्रधान महरूली डिस्ट्रिक्ट का नायब सदर है, जबकि शाकिया मुबैना तौर पर एक मुकामी BJP लीडर है। ईस्ट खुदवाई नगर के साकिन एक ताजिर चमन प्रकाश सक्सेना ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिमीन ने अपना हिसाब किताब बराबर करने इन्हें 15 लाख रुपए अदा करने के लिए कहा। सक्सेना ने FIR में कहा कि मैं उत्तम नगर के राजापुरी इलाके में कानूनी तौर पर एक जायदाद तामीर कर रहा था। ताहम सियाराम शाकिया ने मेरे खिलाफ एक मनगढ़ंत दीवानी मुकदमा दायर किया। जब मैंने इस मसले को सुलझाने की कोशिश की तो शाकिया ने मुझसे कहा कि मैं धीरज प्रधान के दफ्तर पर आऊँ, जहाँ उन्होंने इस मामले की अदालत से बाहर यकसुई के लिए 15 लाख रुपये देने का मुतालबा किया। प्रधान को अदालती मुकदमे का सामना है और इसे एक केस में खाती भी करार दिया गया है। ममता बनर्जी ने बंगाली टेलीविजन चैनल से बात करते हुए कहा कि हावड़ा का वाक़या बहुत अफसोसनाक है। हावड़ा में तशद्दुद के पीछे ना तो हिंदू थे और ना ही मुसलमान। BJP और बजरंग दल और इस तरह की दीगर तंजीमें हथियारों के साथ तशद्दुद में मुलविस थी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इन तमाम लोगों की मदद करेगी जिनकी इमलाक को झड़पों में तबाह किया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हावड़ा में गुज़िश्ता रोज़ तशद्दुद के सिलसिले में 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये दावा करते हुए कि इंतजामिया के एक हिस्से ने लापरवाही बरती है। उन्होंने कहा कि तसादुम में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस से हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान तशद्दुद पर बात की और सूरत हाल का जायजा लिया। दरअसल रामनवमी जुलूस के मौके पर हावड़ा में फिरकाना तशद्दुद के वाक़यात रोनमा होने के एक दिन बाद तृणमूल कांग्रेस ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि BJP के कारकुनों ने रिवॉल्वर लेकर जुलूस में शिरकत की थी। तृणमूल कांग्रेस ने 2 वीडियोज जारी किए हैं। इन वीडियोस को पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ओब्रायन, महुआ मित्रा और पार्टी तर्जुमान कुणाल घोष ने ट्वीट किया है। तृणमूल ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने भी ट्वीट किया। ताहम BJP ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के करारपुरा इलाके में हुए तशद्दुद को एक दिन भी नहीं गुजरा था कि औरंगाबाद से 10 किलोमीटर दूरी पर वाक़ ओहर गांव में 2 ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद का मामला सामने आया है, जिसमें 5 से 6 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया और पुलिस ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया। यह वाक़या औरंगाबाद के हरसुल गाँव से करीब ओहर गाँव में देर रात 2 ग्रुपों के दरमियान पेश आया। बाज़ अक़लियती ग्रुप्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को तहरीर रवाना करते हुए अपने मजहबी अकायद का हवाला दिया ताकि हम जिन्स शादी की मुखालिफत का इजहार कर सकें। ये वो मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। एक तंजीम हिंदुस्तान में गिरजाघरों का इश्तराक ने इसी तरह के नज़रियात सदर द्रौपदी मुर्मू को रवाना किए गए मकतूब में किया है। मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट में हम जिन्स शादी की कानूनी तौसीक़ के लिए दरख्वास्तों के एक जुत्ते की भी मुखालिफत की और कहा है कि इससे पर्सनल लॉ और पूलशुदा समाजी इक़दार के नाजुक तवाज़ुन के साथ मुकम्मल तबाही होगी। चिश्ती फाउंडेशन अजमेर के सैयद सलमान चिश्ती ने चंद्रचूड़ को अपनी तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए दावा किया है कि हम जिन्स शादी के कोई भी कानूनी तौसीक़ हिंदुस्तान की मजहबी, समाजी और अखलाकी इक़दार से मुतसादिम हो, ज़ाती क़वानीन और कबूलशुदा समाजी इक़दार के बारे में नाजुक तवाज़ुन के साथ तबाही का सबब बनेगी। 2030 में जनवरी के इब्तदाई हफ्ते ही में रमज़ान मुबारक का आगाज़ होगा।
इसी साल 26 दिसंबर को दूसरा रमजान मुबारक शुरू हो जाएगा, यानी साल 2030 में रमजान मुबारक 2 मरतबा आएगा। उलमा और माहिरीन फल्कियात का कहना है कि चूंकि इस्लामी कैलेंडर चांद की मुनासिबत से तैयार किया जाता है, इसलिए हर साल रमजान ग्रिगोरियन कैलेंडर में 10 से 11 दिन पहले शुरू होता है। यही वजह है कि हर 30 या 33 साल में रमजान मुबारक एक साल में 2 मरतबा आता है। वाज़ेह के इससे कबल 1997 में 2 मरतबा रमज़ान आया था। 1417 हिजरी का रमज़ान 10 जनवरी 1997 को, जबकि 1418 हिजरी का रमज़ान 30 दिसंबर 1997 को शुरू हुआ था। इससे कबल ऐसा 1967 में हुआ था। सऊदी अरब के माहिर फल्कियात डॉक्टर खालिद अल ज़राक़ कहते हैं कि एक साल में 2 रमज़ान सिर्फ ग्रिगोरियन कैलेंडर में होते हैं, हिजरी कैलेंडर में नहीं। डॉक्टर ज़राक़ ने बताया कि 1451 हिजरी का रमज़ान 5 जनवरी 2030 को, जबकि 1452 हिजरी का रमज़ान 26 दिसंबर 2030 को शुरू होगा। इसका मतलब है कि 2030 में मुसलमान कुल 36 रोज़े रखेंगे। जनवरी फरवरी में 30 और दिसंबर में 6 रोज़े। इसके बाद 2063 में 2 मरतबा रमज़ान आएगा। तेलंगाना के वजीर इंडस्ट्रीज व आईटी तारक रामाराव ने कहा है कि ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर रियासती सतह पर चीफ मिनिस्टर के ओहदे तक बासलाहियत क़यादत रहने पर ही किसी भी रियासत और इलाके की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि अवामी मुंतखबा नुमाइंदे अगर तालमेल के साथ काम नहीं करते हैं तो ऐसे में इस इलाके की तरक्की भी मुमकिन नहीं है। वजीर इंडस्ट्रीज व आईटी तारक रामाराव ने राजेंद्र नगर में वाक़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बेस्ट ग्राम पंचायतों के अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। अपने खिताब के दौरान वजीर तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद उन्होंने पंचायत राज के वजीर की हैसियत से 1.5 साल तक काम किया था, इसलिए इन्हें दही इलाकों की ज़रूरियात के बारे में काफ़ी कम मालूमात हैं। गाँव की क्या ज़रूरियात होती है इसका इल्म चीफ मिनिस्टर को काफ़ी बेहतर है। उन्होंने कहा कि आज रियासत के ग्राम पंचायतों को तरक्की देने के मामले में वहाँ के सरपंच से कहीं ज़्यादा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मालूमात रखते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को भी दही इलाके में काम करने का तजुर्बा है। इसलिए वो शहरी इलाकों के साथ दही इलाकों की मसावी तरक्की के इक़दाम कर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का जो हशर हुआ है, आने वाले इंतखाबात में बीजेपी का भी वही हशर होने वाला है। मेदक जिले के शिवमपेट में बीआरएस पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत तेलंगाना में वक्त के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना की तरक्की के लिए 1 रुपया भी फंड जारी न करने का ऐलान किया था। इस वक्त तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के वुज़रा और कायदीन ने किरण कुमार रेड्डी के इस बयान के खिलाफ कोई रद्दमल नहीं दिया और ना ही अपनी ज़बान खोली थी। बादशाह तेलंगाना की तश्कील के बाद मुनक़िदा इंतखाबात में कांग्रेस के कायदीन का बुरा हशर हुआ। कई कायदीन अपनी ज़मानतें भी बचा नहीं पाए। इसी तरह तेलंगाना की तश्कील के बाद मुनक़िद होने वाले पहले इंतखाबात में अवाम ने कांग्रेस का बुरा हाल किया था और तेलंगाना में कांग्रेस खत्म होकर रह गई। अब बीजेपी की बारी है, क्योंकि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत भी तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफ़ियाँ कर रही है। महकमा अक़लियती बहबूद के कमिश्नर व डायरेक्टर जनाब बी शफ़ीउल्लाह IFS ने तारीख़ी मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए मस्जिद में तरक्याती कामों और इंतजामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। बी शफ़ीउल्लाह ने महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से मस्जिद में तरक्याती कामों के सिलसिले में बताया कि तारीख़ी मक्का मस्जिद की तामीर और मरम्मत के तमाम काम मुकम्मल कर लिए गए। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के तमाम 16 गुंबदों की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी है। मस्जिद की सफाई के लिए इंतहाई जदीद आलात व मशीनें खरीदी गई हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ सफाई आसान हो रही है बल्कि सफाई के कामों में तेज़ी आ गई है। PDSU की जानिब से रामनवमी के मौके पर कल हैदराबाद में रुकने असेंबली मलून राजा सिंह की क़यादत में मुनक़िदा शोभा यात्रा में महात्मा गांधी के कातिल गॉडसे की तस्वीर को दिखाना शर्मनाक हरकत करार दिया गया। P महेश रियासती सदर तेलंगाना स्टेट कमेटी ऑफ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन ने कहा है कि इस हरकत से इनकी फर्जी हुब्बुल वतनी वाज़ेह हो जाती है। रुकने असेंबली राजा सिंह को बताना चाहिए कि शोभा यात्रा में गांधी का कत्ल करने वाले गॉडसे की तस्वीर दिखाकर वो समाज को क्या पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी और RSS फ़िरक़ेवारियत को हवा देकर सियासी फ़ायदा हासिल करने कोशां हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि क्या गॉडसे की तस्वीर दिखाना ही हुब्बुल वतनी है? इससे वाज़ेह है कि इनकी पॉलिसी कातिलों को इज्जत देती है। P महेश ने कहा कि जब से बीजेपी और RSS इख्तिदार में आए हैं वो आइन को बदलने और मानव स्मृति को नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर IPS ओहदेदार VC सजना ने, जो फिलहाल TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अदाकार अमिताभ बच्चन से दरख्वास्त की है कि वो फ्रॉड कंपनियों के साथ इश्तराक ना करें। जुमे की सुबह पोस्ट किए गए एक ट्वीट में उन्होंने अदाकार को टैग किया और एमवे कंपनी के एक इश्तिहार में शायद उनकी तस्वीर शेयर की और लिखा कि मैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और दीगर मुमताज़ शख्सियतों से आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूं कि एमवे जैसी फ्रॉड कंपनियों के साथ इश्तराक ना करें, जिनकी वजह से मुल्क का माली निज़ाम
और समाजी ताना बाना मुतासिर हो रहा है। वाजरे के एमवे एक अमेरिकी कंपनी है जो सेहत, खूबसूरती और घर की देखभाल से मुतालिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गुज़िश्ता साल कंपनी पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम चला रही है, जिसका मकसद अपनी अशिया फ़रोख्त करना नहीं बल्कि अरकान को जल्द दौलत कमाने की स्कीमात में शामिल करना है। ईडी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया था कि कंपनी एक पैरामेडिकल स्कैम चला रही है और उसके 757 करोड़ रुपए मालियाती असासे जब्त कर लिए गए। अमिताभ बच्चन को 2021 में एमवे का ब्रांड सफ़ीर बनाया गया था और वो न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स की तौसीक़ करते हैं।